हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य हुआ जो भगवान की पावन चर्चाओं को श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि भगवान की भागवत कथाएं सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन उन्हें भी भगवान की कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो हमें तो भगवान ने ये मनुष्य का रूप देकर के इस धरती पर भेजा है। तो अक्सर होता क्या है कि भगवान मनुष्य का रूप मनुष्य का शरीर बना करके धरती पर तो भेज देता है, लेकिन ज्यादातर देखो तो महाराज मनुष्य इस शरीर का मोल नहीं जानता है। आजकल तो मनुष्यों की हालत एक जानवर के तरीके से हो गई है, क्योंकि करना क्या है कि खा लो और फिर से सो जाओ, खा लो फिर से सो जाओ, कोई न काम है। आजकल लोग आलसी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब ऐसे ऐसे सिस्टम चले हैं कि अब बस नहीं चलता है ना, तो इंसान हाथों से कौर खाता वो भी मशीनों के ही द्वारा जाए। आजकल हर सिस्टम हो गया है हर काम करने का, तो इसलिए शरीर आलसी होता जा रहा है दिन ब दिन। और अगर किसी भैया से कह दो कि भैया चलो पास में कथा हो रही है सुनाओ चल के, तो परीक्षित महाराज बहुत से लोग जाकर लगत के पहले घर की भागवत सुन लें तब हम तो पंडाल में सुनिए ही। तो प्यारे भक्तों, आजकल मनुष्य की भावनाएं भगवान से दूर होती जा रही हैं और मोह माया में ज्यादा फंसता जा रहा है इंसान। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जिस परम पिता परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, अगर भगवान हमें धन दौलत पैसा और ये शान शौहरत न देता तो ये हमारे पास में कहां से आता। मनुष्य ये जान लेता है कि ये हमें भगवान ने बस भेज दिया और यहाँ पर आने के बाद में ये सब कुछ सिर्फ मेरी देन है, हमने ही बना लिया। इस भावना में मनुष्य पड़ा हुआ है कि जितना है सो सब हम ही करते हैं, भगवान नहीं करते हैं, इसीलिए तो भगवान को भूल जाते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे कुछ भी हो चाहे कैसी भी हालत हो, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे हमारे परम आचार्य जी के, परम आदरणीय आचार्य जी के मुखारविंद से। तो प्यारे भक्तों, कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद में आज भगवान श्याम सुंदर जो है अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। इधर श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज कथा को सुनते सुनते तुम्हें 7वां दिवस आ पहुंचा है और आज ही के दिन तुम्हें तक्षक नाग डसने के लिए आएगा, इसीलिए तुम भाव से कथा श्रवण कर लो तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया जो है उन्होंने कई दिनों तक जब कंस को मार दिया, कंस को मारने के बाद में कई दिनों तक मथुरा में शासन किया। मथुरा में शासन करने के बाद में भगवान ने महाराज एक द्वारका नगरी बसाई। उसमें भगवान द्वारका नगरी में भगवान और बलराम जी जो हैं आकर के वास करने लगे। प्यारे भक्तों, जब वास करने लगे हैं तो द्वारका के राजा बने हैं भगवान कन्हैया। तो द्वारका का राजा बनने के बाद में भगवान का नाम पड़ा है द्वारकाधीश भगवान। बोले द्वारकाधीश भगवान की। प्यारे भक्तों, इधर भगवान कन्हैया ने जब द्वारका नगरी बसाई तो अब भगवान कन्हैया और बलराम जी जो हैं दोनों एक साथ रहते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया ने एक बार बलराम जी से कहा है कि भैया अब हम लोग काफी बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब ऐसा करो कि आप अपना विवाह कर लो, क्योंकि आप अकेले रहते हो। तो उसी समय बताया जाता है कि एक अर्शत नाम की नगरी थी, उसमें राजा रेवतक राज्य करते थे और उन्हीं रेवतक की एक कन्या थी जिनका नाम था रेवती। महाराज रेवती जो थी, रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह होने के बाद में, क्योंकि सबसे पहले रीत होती है कि बड़े की शादी होना, तो भगवान कन्हैया ने पहले बलराम जी का विवाह करवाया रेवती के साथ में। उसके बाद में बलराम जी रेवती के साथ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया है कि हे व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज, अब हमारे आपने ये तो सुना दिया कि बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ, अब आप हमें ये बता दीजिए कि हमारे ठाकुर हमारे कन्हैया का विवाह किसके साथ में हुआ। कि मैंने सुना था कि
कन्हैया का विवाह 16,108 रानियों के साथ में हुआ, तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, कृपया कर आप हमें ये बता दीजिए। तो कथा प्रारंभ करने से पहले एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे बड़े भाव के साथ में, मन और वाणी को पवित्र करेंगे और ज्ञान रूपी गंगा में संयुक्त गोता लगाते हुए चलेंगे। तो संयुक्त बोलेंगे।